हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3D के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। यानी कि 3D में जितना भी क्वेश्चन दिया होगा सबको वज्र गुणन विधि से क्या करना होगा, हल करना होगा। तो सबसे पहले जो दो समीकरण दिया हुआ है दोनों का क्या करेंगे, तुलना करके A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकालेंगे। तो देखिए, पहला समीकरण लिख करके जब A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो आपका A1 बराबर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। B1 बराबर मिल जाएगा माइनस में 1, माइनस है यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है। और C1 बराबर मिल जाएगा क्या, आपका 4। ऐसे ही दूसरा समीकरण लिख करके तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। तो देखिए, आपका जो A2 है, A2 बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 मिल जाएगा। B2 जो है, B2 आपका यहाँ देखिए y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो B2 बराबर 1। और C2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, -1। अब वज्र गुणन विधि से हल करना है तो पहले उसका सूत्र लिखेंगे। तो देखिए, ये आपका वज्र गुणन विधि का सूत्र हो गया, इंट्रोडक्शन में इसे बताया गया था। हम मान रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, x बटे B1 B2 है ना, तो B1 की जगह -1 रखेंगे और B2 का मान है 1, तो 1 रख दिए। अब C1 C2 है, तो C1 का मान 4 हो गया, C2 की जगह रखेंगे -1। फिर बराबर y बटे C1 C2 है, तो C1 का मान कितना था, 4, और C2 का मान कितना है, -1। फिर A1 A2 दिया है, तो A1 की जगह 2 रखेंगे, A2 की जगह 1 रखेंगे, यानी कि ये आपका 2 और 1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 1 बटे A1 A2 है, तो A1 का मान 2 और A2 का मान 1, यानी कि 2 और 1 हो गया। यहाँ देखिए, ये आपका B1 है, तो B1 का मान कितना है, -1, और B2 का मान कितना है, 1। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करते हैं। तो सबसे पहले x बटे -1 में -1 का करेंगे तो ये आपका 1 होगा, और बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और 1 में 4 का गुणा होगा तो 4। फिर बराबर y बटे 4 एकम 4 हो गया, बीच में माइनस लगाते हैं। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 में -1 का होगा तो ये -2। फिर बराबर 1 बटे 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2, और माइनस का चिन्ह सूत्र में बताया गया है। फिर 1 में -1 का गुणा करेंगे तो -1। याद रखेंगे, सबसे पहले इन्हीं दोनों पदों का क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। अब इसको आगे हल करेंगे तो x बटे देखिए 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3, बराबर y बटे, यहाँ देखिए ये आपका 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और बराबर 1 बटे 2 माइनस माइनस प्लस और 1। अब इसको हल करेंगे तो x बटे -3 मिला ही था, y बटे 4 और 2 6, और 1 बटे कितना हो गया, 3। अब यहाँ से पहले x के साथ इसको लेके हल करेंगे। तो देखिए, हो जाएगा x बटे -3 बराबर 1 बटे 3। तिर्यक गुणा करेंगे, 3 में x का गुणा होगा 3x, -3 में 1 का गुणा होगा तो -3। 3 से 3 एक बार में कट गया और माइनस बचा ही है, यानी कि x बराबर मिल गया आपका -1। अब ऐसे ही क्या करेंगे, y वाले के साथ इसको लेके हल करेंगे, यानी कि y बटे 6 बराबर 1 बटे 3। तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 में y का गुणा होगा 3y, और 6 एकम 6। 3 से 6 कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो y बराबर कितना आ गया, 2। तो x बराबर -1 होगा और y बराबर 2। देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो इसको भी तुलना करना पड़ेगा। तो तुलना करने से पहले क्या होगा, ये जो तीनों पद दिख रहा है वो बराबर के एक तरफ होना चाहिए। तो जो +5 है, पहले इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो आपका जो समीकरण हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 5 इधर आएगा तो -5 बराबर 0। अब इसको A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो देखिए, तुलना करने पर आपका A1 बराबर मिल जाएगा 2, B1 बराबर मिल जाएगा यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और C1 बराबर मिल जाएगा -5। अब ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, 8 का पक्षांतर करके यानी कि दूसरी तरफ भेज करके इसको भी तुलना करेंगे। तो देखिए, जब दूसरी तरफ 8 को भेजेंगे तो ये आपका 3x प्लस 2y पहले से था, +8 इधर आएगा तो -8 बराबर 0। अब A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर आपको A2 बराबर मिल जाएगा 3, B2 बराबर मिल जाएगा 2, C2 बराबर मिल जाएगा -8।
अब देखिए वज्र गुणन विधि का जो सूत्र होता है वो सूत्र नोट करेंगे। सूत्र आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ मान रखेंगे तो x/b1 का मान 1 है, b2 का मान 2 है, c1 c2 है तो c1 आपका -5 और c2 कितना है -8। ऐसे ही यहाँ मान रखेंगे तो c1 c2 यहाँ भी था यहाँ भी है, यानी कि वही हो जाएगा -5 -8। और a1 का मान देखिए 2 है तो 2, a2 का मान 3 है तो 3। फिर 1/a1 a2 है तो a1 2 a2 3 है तो 2 और 3 हो जाएगा। b1 b2 है तो b1 का मान 1 और b2 का मान 2। अब फिर से क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो देखिए एक में -8 का करेंगे तो -8, अब बीच में माइनस लगाते हैं, सूत्र में बताया गया है। और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 पचे 10 और माइनस था तो -10। फिर बराबर y/, -5 में 3 का होगा तो -15, फिर माइनस का चिन्ह और -8 में 2 का गुणा होगा तो -16 बराबर 1/2 दूनी 4 और माइनस का चिन्ह 3 एकम 3। अब इसको आगे हल करेंगे तो x/, -8 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा बराबर y/, -15 और माइनस माइनस प्लस में 16 बराबर 1/4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब यहाँ से देखिए और आगे हल करें तो 10 में से 8 घटाएंगे 2 और y/, 16 प्लस में 15 माइनस में तो 16 से 15 घटाएंगे तो 1 आएगा। और यहाँ आपका 1/, कितना है 1। अब बताया गया है पहले x के साथ इसको लेके हल करेंगे, यानी कि x/2 बराबर 1/1। x में 1 का गुणा करेंगे तो x और 2 एकम कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका x का मान निकल गया। ऐसे ही y के साथ इसको लेके हल करेंगे तो y/1 बराबर 1/1। तिर्यक गुणा करेंगे तो y में 1 का होगा y और 1 में 1 का होगा 1। तो इस तरह से x का मान 2 और y का मान 1 होगा। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में भी 2 समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ जो सबसे पहला दिया हुआ है 4x + 5y + 2 बराबर 0, इसको क्या करेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे जैसा सब में कर रहे हैं। तो देखिए आपका a1 बराबर मिल जाएगा 4, b1 बराबर मिल जाएगा 5 और c1 बराबर मिल जाएगा 2। ऐसे इसको लिख के तुलना करेंगे। तो देखिए जब तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0 से, तो आपका a2 बराबर मिल जाएगा 3, b2 बराबर मिल जाएगा, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है तो 1 हो जाएगा, और c2 बराबर क्या मिल जाएगा 7। अब सूत्र लिखेंगे। अब इसमें मान रखेंगे तो x/, b1 आपका 5 है तो 5 होगा, b2 1 है तो 1, फिर c1 आपका 2 है तो 2, c2 7 है तो 7 बराबर y/, c1 2 था और c2 7 था। a1 आपका देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे, a2 आपका 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर बराबर 1/, a1 आपका 4 था a2 3 था तो ये आपका 4 और 3 हो जाएगा। b1 आपका देखिए 5 है तो 5 और b2 आपका 1 है तो 1। अब इसको आगे हल करेंगे तो x/, देखिए 5 सते 35 और माइनस का चिन्ह लगाते हैं, 1 दूनी 2, फिर बराबर y/, 2 तिहाई कितना हो गया 6 और माइनस 7 चौके 28 बराबर 1/4 एकम 4 और माइनस 3 पचे कितना हो गया 15। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 35 से 2 घटाएंगे तो ये आपका 33 हो गया, फिर y/, 6 में से आपको घटाना है कितना -28, यानी कि 28 घटाना है तो ये आपका हो जाएगा -22 और बराबर 1/4 से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा -11। अब बताया गया है कि पहले ही x वाले के साथ इसको लेके हल करेंगे। तो देखिए x/33 बराबर 1/-11। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करेंगे तो -11 में x का होगा तो -11x बराबर 33 में 1 का होगा तो 33। यहाँ से देखिए ये गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो x बराबर 33/-11, 11 से 33 3 बार में कट गया तो x बराबर 3 और जो माइनस बचा था माइनस तो लिखेंगे ही, तो x का मान हो गया -3। अब y वाला लेके हल करेंगे
तो y बटे -22 बराबर 1/-11। गुणा करिए तो -11 में y का होगा तो -11y, और -22 में 1 का होगा तो -22। अब यहाँ देखिए ये गुणे में उधर जाएगा तो बटे में, यानी कि -22/-11। माइनस से माइनस कट गया, 11 से 22 दो बार में, तो y बराबर आपका कितना आ गया 2। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में भी दो समीकरण आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो पहला समीकरण है, इसमें आपका जो 9 है दूसरी तरफ है, तो इसको क्या करेंगे, सारा एक ही तरफ करेंगे, यानी कि +9 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -9 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो देखिए तुलना करने पर आपको a1 बराबर कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, b1 बराबर मिल जाएगा 5, और c1 बराबर कितना मिल जाएगा -9। ऐसे ही दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y बराबर 4। तो +4 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका -4 हो जाएगा। अब इसको भी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो आपका जो a2 बराबर मिल जाएगा वो 3 हो जाएगा, b2 बराबर मिल जाएगा 2, और c2 बराबर मिल जाएगा -4। अब देखिए सूत्र लिख लेंगे वज्र गुणन विधि का और मान रखेंगे। तो x बटे b1 का मान आपका 5 है तो 5, और b2 का मान कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। c1 की जगह -9 रखेंगे और c2 का मान कितना है -4, फिर बराबर y बटे c1 का मान -9 और c2 का मान था -4। a1 देखिए आपका दिया है 8 और a2 दिया हुआ है कितना 3, फिर बराबर 1/a1 आपका था 8 और a2 था 3। अब b1 देखिए दिया है 5 और b2 कितना दिया है 2। अब आगे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x बटे, पहले गुणा करेंगे इन दोनों का, तो 5 में -4 का होगा तो -20, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और 2 में -9 का होगा तो -18, फिर बराबर y बटे -9 में 3 का होगा तो -27, फिर माइनस का चिन्ह, और -4 में 8 का करेंगे तो -32 हो जाएगा, तो लिख लेंगे -32, फिर बराबर ये 1/8 में 2 का होगा तो 16, और -3 पचे कितना हो गया 15। अब देखिए हल करेंगे तो यहाँ -20 और माइनस माइनस प्लस 18 बराबर y बटे -27 हो गया, और माइनस माइनस प्लस में 32 बराबर 1/, देखिए 16 में से 15 घटाएंगे तो एक ही आएगा। अब इसको हल करेंगे तो 18 में से 20 घटाना है, क्योंकि 18 प्लस में 20 माइनस में, तो 18 से 20 घटाएंगे -2। y बटे 32 में से 27 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 लिख देंगे, और बराबर 1/1। अब देखिए पहले x वाले के साथ इसको लेके हल करेंगे, तो यहाँ x बटे -2 बराबर 1/1। x में 1 का गुणा होगा तो x, और -2 में 1 का गुणा होगा तो -2, तो ये आपका x बराबर मिल गया -2। अब देखिए y बटे 5 बराबर 1/1, y वाला लेके हल करेंगे तो y में 1 का गुणा होगा तो y, और 5 एकम कितना हो गया 5, तो इस तरह से x बराबर -2 और y बराबर 5 हो गया। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें अंक नहीं दिया हुआ है, चर राशि दिया हुआ है, यानी कि ABCD में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 नोट करेंगे, और जो तीसरा पद है उसको बराबर के एक तरफ लाएंगे, यानी कि ax प्लस by, ये -p इधर आएगा तो +p बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो a1 बराबर कितना दिख रहा है a है, उसके बाद देखिए b1 बराबर b होगा, तो b1 बराबर b नोट कर लेंगे, और c1 की जगह कितना है p। अब यहाँ देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो समीकरण नोट करके जो q दूसरी तरफ है उसको एक तरफ लाएंगे, यानी कि ax माइनस सी क्यू प्लस q दूसरी तरफ जाएगा तो -q बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो देखिए a2 बराबर मिल जाएगा a, b2 बराबर मिल जाएगा आपका माइनस में c,
और C2 बराबर मिल जाएगा माइनस में Q। अब सूत्र लिखेंगे। अब देखिए सूत्र लिखने के बाद क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो सबसे पहले x बटे आपका b1 का मान है b, तो b लिखेंगे, और b2 की जगह माइनस c तो माइनस c, फिर c1 की जगह p है तो p लिखेंगे, c2 का मान माइनस q है तो माइनस q, बराबर y बटे c1 का मान p है तो p, c2 का मान माइनस q है तो माइनस q, a1 का मान a है तो a लिखेंगे, a2 का मान भी a है तो a लिखेंगे, बराबर 1 बटे a1 और a2 दोनों a था, अभी देखे हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और b1 का मान b है तो b लिख लिए, b2 का मान माइनस c है तो माइनस c। अब यहाँ से क्या करेंगे, आगे हल करके यानी कि तिर्यक गुणा करेंगे। तो देखिए b में माइनस क्यू का होगा तो माइनस बी क्यू, फिर सूत्र में जो माइनस होता है, उसके बाद माइनस सी में p का होगा तो इसको लिख सकते हैं माइनस पी सी, उसके बाद बराबर का चिन्ह y बटे, देखिए p में a का गुणा करेंगे तो पी ए, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद माइनस q में a का गुणा होगा तो माइनस क्यू ए, ये हो गया आपका। अब इसके बाद 1 बटे ए में माइनस सी का होगा तो माइनस ए सी, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और ए में बी का गुणा होगा तो कितना आएगा, ए बी। अब देखिए यक्स बटे माइनस बी क्यू, माइनस माइनस प्लस में पी सी हो जाएगा, बराबर वाई बटे पी ए माइनस माइनस प्लस और क्यू ए हो जाएगा, और 1 बटे माइनस में ए सी माइनस में ए बी। अब देखिए यक्स वाले के साथ अंतिम वाले को लेके हल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स बटे माइनस बी क्यू प्लस पी सी, और बराबर 1 बटे आपका था माइनस ए सी और माइनस ए बी। अब यहाँ से देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इसमें होगा तो यक्स कोष्टक में माइनस ए सी माइनस ए बी हो जाएगा, और बराबर इसका एक में करेंगे तो वही आएगा, यानी कि माइनस बी क्यू प्लस बी सी। अब ये गुणे में है, दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यक्स बराबर माइनस बी क्यू प्लस पी सी और बटे माइनस में ए सी और माइनस में ए बी। अब थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ऊपर से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस वाला आपका प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और बटे नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस में था तो प्लस ए सी हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये भी प्लस ए बी हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो आपका मिल जाएगा यक्स बराबर बी क्यू माइनस पी सी बटे ए सी प्लस ए बी। तो ये आपका हो गया यक्स का मान। अब क्या करेंगे, y वाले के साथ इसको लेके हल करेंगे। तो देखिए नोट करके क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो y का गुणा इन दोनों में, यानी कि y कोष्टक में माइनस ए सी माइनस ए बी बराबर एक का गुणा इसमें होगा तो वही मिलेगा, यानी कि पी ए प्लस क्यू ए। अब यहाँ से ये गुणे में है, दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में, यानी कि y बराबर पी ए प्लस क्यू ए बटे नीचे हो जाएगा आपका माइनस ए सी माइनस ए बी। अब यहाँ से y बराबर देखिए ऊपर दोनों में a है तो कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचेगा p और प्लस a कट गया तो q बचा, और नीचे से माइनस a कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ माइनस से माइनस कट गया, a से a कट गया, c बचा, और माइनस माइनस प्लस a से a कट जाएगा, क्या बचेगा b, a से a कट गया, तो यहाँ पे देखिए y बराबर ये आपका माइनस और बचेगा p प्लस क्यू, और बटे इसको पहले लिख ले, यानी कि b प्लस कितना हो जाएगा c। तो देखिए ये आपका x का मान हो जाएगा और ये आपका y का मान हो जाएगा। अब शायद आंसर शीट में ये जो आंसर दिया है y का वो माइनस में नहीं प्लस में दिया हो, लेकिन आंसर शीट गलत दिया है, y का मान माइनस में ही होगा। आप लोग चाहे तो x और y का मान क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में रख के चेक कर सकते हैं। अब देखिए छठवां क्वेश्चन में भी दो समीकरण दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला समीकरण है ये 20 दूसरे साइड है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस 20 है तो माइनस 20 बराबर 0। अब इसका तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो देखिए जब तुलना करेंगे तो आपका a1 बराबर मिल जाएगा 3,
B1 बराबर मिल जाएगा -5 और C1 बराबर मिल जाएगा -20। ऐसे इसको पक्षांतर करके तुलना करेंगे तो देखिए इसमें जब बराबर के दूसरी तरफ जो 40 है वो बराबर के पहले लाएंगे तो -40 हो जाएगा, यानी कि समीकरण हो जाएगा 6x - 10y - 40 बराबर 0। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a2 बराबर मिल जाएगा 6, b2 बराबर मिल जाएगा आपका -10 और c2 बराबर मिल जाएगा -40। अब सूत्र लिखेंगे। अब देखिए सूत्र तो नोट कर लिए, अब मान रखेंगे तो x बटे b1 आपका -5 है तो -5 और b2 आपका -10 है तो -10, c1 आपका -20 है तो -20 रखेंगे और c2 है -40 तो -40। फिर बराबर y बटे c1 c2 था तो c1 है -20 और c2 आपका है कितना -40। अब देखिए a1 है तो a1 का मान रखेंगे 3 और a2 आपका है 6 तो रखेंगे 6 बराबर 1 बटे a1 a2 है तो अभी a1 3 था a2 6 था, यानी कि 3 और 6। इसके बाद b1 है तो b1 का मान -5 और b2 का मान कितना रखेंगे -10। अब क्या करेंगे तिर्यक गुणा करते हैं तो x बटे देखिए माइनस माइनस प्लस और 5 में 40 का करेंगे तो 200 हो जाएगा। फिर माइनस और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये भी आपका देखिए माइनस माइनस प्लस और 10 में 20 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। यहाँ y बटे 6 में -20 का करेंगे तो आपका हो जाएगा -120। फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं और इन दोनों का गुणा करेंगे तो -40 में 3 का तो ये भी होगा -120। फिर आगे 1 बटे 3 में -10 का होगा तो -30, फिर माइनस का चिन्ह और 6 में -5 का करेंगे तो -30। अब इसको हल करें तो x बटे 0 हो गया। अब यहाँ देखिए y बटे माइनस में 120 और माइनस माइनस प्लस में 120 और बराबर 1 बटे -30 और माइनस माइनस प्लस 30। अब देखिए ये आपका तो x बटे 0 था बराबर ये आपका y बटे 120 प्लस और माइनस में दोनों कट जाएगा यानी कि 0 बचेगा और यहाँ 1 बटे 30 प्लस 30 माइनस ये भी कट जाएगा, कितना आएगा 0। अब देखिए ध्यान दीजिए बताया गया था कि जो लास्ट वाला पद होता है अगर हल करने पर 0 आ जाए तो क्या करते हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का अनुपात निकालते हैं। अब देखिए अनुपात निकालेंगे तो a1 बटे a2, a1 का मान हमने रख लिया 3 और a2 का मान 6 तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आपका आ रहा है 1 बटे 2। b1 बटे b2 का निकालना था तो b1 का मान -5 और b2 का मान -10 तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका अनुपात आ गया 1 बटे 2। अब c1 बटे c2 है तो c1 का मान -20 था, c2 का मान -40 तो माइनस से माइनस कट गया 20 एकम 20, 20 दूनी 40, इसका भी अनुपात आ गया 1 बटे 2। अब अगर देखा जाए तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों क्या है बराबर है, यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 के। और जब a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 तीनों बराबर होता है तो ऐसे समीकरण का क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब देखिए इस तरह अनुपात कब निकालेंगे जब ये अंतिम वाला आपका 0 आएगा तभी ऐसे हल करते हैं, इंट्रोडक्शन में बताया गया आप लोगों को। अब देखिए 7वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दशमलव में दिया हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 0.3x प्लस 0.7y बराबर 0.13 दिया है तो पहले तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 0.3x प्लस 0.7y प्लस है इधर आएगा तो माइनस में 0.13 बराबर 0 हो जाएगा। अब तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तो a1 बराबर आपका मिल जाएगा 0.3, b1 बराबर मिल जाएगा आपका 0.7 और c1 बराबर मिल जाएगा 0.13। माइनस में था तो माइनस लगा लेंगे आगे। अब ऐसे ही इसका तुलना करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ जो 0.13 है उसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये आपका जो दूसरी तरफ प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में 0.13 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका तुलना करते हैं तो आपका जो a2 है
A2 हो जाएगा 0.4, B2 जो है B2 हो जाएगा आपका 0.5 और C2 हो जाएगा आपका माइनस में 0.13। अब सूत्र लिखेंगे। अब देखिए मान रखेंगे सूत्र लिखकर, तो x बटे B1 आपका है 0.7 तो 0.7, B2 आपका है 0.5 तो 0.5, C1 आपका है माइनस में 0.13 तो माइनस 0.13 हो गया और C2 आपका है माइनस में 0.13। ये ध्यान दीजिएगा दशमलव है। अब यहाँ देखिए y बटे C1 था माइनस में 0.13, C2 भी था माइनस में 0.13। अब A1 है आपका 0.3 तो 0.3 लिखेंगे और A2 है आपका 0.4 तो 0.4 लिखेंगे, बराबर 1 बटे A1 था आपका 0.3 और A2 था 0.4। अब इसके बाद B1 देखिए 0.7 है तो 0.7 और B2 आपका 0.5 है तो 0.5। अब हल करके तिर्यक गुणा करेंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो x बटे माइनस 0.13 में 0.7 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 0.091, 2 अंक इसका 1 अंक इसका, 3 अंक पे दशमलव होगा, फिर माइनस लगाते हैं और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, माइनस है तो माइनस में ही आएगा, 0.13 में 0.5 का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.065, ये आपका x बटे हो गया। अब फिर y बटे देखिए माइनस 0.13 में 0.4 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 0.052, फिर माइनस का चिन्ह और ऐसे ही इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस है तो माइनस में ही आएगा और 0.13 में 0.3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.039। अब देखिए बराबर 1 बटे 0.3 में 0.5 का होगा तो 0.15 हो जाएगा और माइनस 0.4 में 0.7 का करेंगे तो 0.28। अब हल करेंगे तो देखिए x बटे ये माइनस में 0.091 था और माइनस माइनस प्लस दशमलव में 065, फिर बराबर y बटे ये आपका माइनस में 0.052 और माइनस माइनस प्लस दशमलव में 039 बराबर 1 बटे, यहाँ देखिए दशमलव में 15 और दशमलव में 28, 0.15 से 0.28 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा दशमलव में आएगा 13 और छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं तो माइनस में ही आएगा। अब आगे हल करेंगे तो x बटे यहाँ देखिए प्लस में है 0.065 और माइनस में है 0.091, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो आपका आएगा माइनस में 0.026 बराबर y बटे, अब यहाँ देखिए 0.039 में से 0.052 घटाना है तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 0.013 बराबर 1 बटे माइनस में 0.13। अब x के साथ इसको लेके हल करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा x बटे माइनस में 0.026 बराबर 1 बटे माइनस में 0.13। तिर्यक गुणा करेंगे तो माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस में 0.13x और इसका जब 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा, यानी कि माइनस में 0.026, माइनस से माइनस कट गया, ये गुणे में दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 0.026 बटे 0.13। यहाँ से देखिए दशमलव नीचे से हटाने के लिए 100 का गुणा और ऊपर 3 अंक है तो हटाने के लिए 1000 का गुणा करना होगा, तो सबसे बढ़िया इसमें 1000 का गुणा ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो देखिए जब 1000 का गुणा करेंगे तो 0.3 अंक कहाँ जाएगा, दाहिरे जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 26, 3 अंक बाद जाएगा तो 26 हो जाएगा। और देखिए ये जब 3 अंक बाद जाएगा तो 2 अंक तो है ही और 1 अंक और नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 13 दूनी 26, 13 दहा में 130, तो x बराबर 2 बटे 10 और 2 में 10 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.2, तो ये मिल गया आपको x का मान 0.2।
अब y के साथ इसको लेके हल करेंगे तो देखिए y बटे माइनस में 0.013 बराबर 1 बटे माइनस में 0.13 तिर्यक गुणा करेंगे तो माइनस 0.13 में y का होगा तो माइनस में 0.13 y बराबर इसका जब एक में करेंगे तो उतना ही आएगा, यानी कि माइनस में 0.013 माइनस से माइनस कट जाएगा, ये गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 0.013 बटे 0.13। दशमलव के बाद 3 अंक है तो बताया गया है 1000 का गुणा कर लीजिए, दशमलव हट जाएगा तो यहाँ से 1000 का गुणा करेंगे तो 3 अंक बाद, यानी कि ये आपका 13 हो जाएगा। और इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो 3 अंक बाद, यानी कि 2 अंक तो 13 हो गया, 1 अंक और यानी कि 0 हो जाएगा। अब देखिए 13 एकम 13, 13 दहा में 130, तो y बराबर मिला 1/10 और 1 में 10 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.1। तो x बराबर 0.2 और y बराबर 0.1 होगा। अब देखिए 8वें क्वेश्चन में आपका दो समीकरण दिया हुआ है, तो सबसे पहला जो समीकरण दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो देखिए a1 बराबर आपका यहाँ कुछ नहीं तो 1 मिल जाएगा, b1 बराबर आपका मिल जाएगा -3 और c1 बराबर मिल जाएगा -3। देखिए बराबर के एक तरफ तीनों पद होता है तो सीधे तुलना कर लेते हैं, और बराबर के एक तरफ तीनों पद नहीं है तो पहले तीनों को बराबर के एक तरफ रखते हैं। अब दूसरे समीकरण का लिख करके तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a2 बराबर मिल जाएगा 3, b2 बराबर मिल जाएगा आपका -9 और c2 बराबर मिल जाएगा -2। अब सूत्र लिखेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे तो x बटे b1 आपका -3 है तो -3 और b2 आपका -9 है तो -9, c1 की जगह -3 रखेंगे और c2 की जगह -2, फिर बराबर y बटे c1 c2 है तो c1 आपका था -3 और c2 आपका है -2। a1 का मान देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, a2 का मान 3 है तो 3 बराबर 1 बटे a1 का मान 1 और a2 का मान 3, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा। और b1 का मान -3 और b2 की जगह क्या रखेंगे, -9। अब हल करेंगे तो x बटे देखिए -3 -2 गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, फिर माइनस का चिन्ह और इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 9 में 3 का होगा तो 27 बराबर y बटे -3 में 3 का करेंगे तो -9, फिर माइनस का चिन्ह, -2 में 1 का करेंगे तो -2 बराबर 1 बटे 1 में -9 का होगा तो -9 और -3 में -3 का करेंगे तो -3। अब देखिए हल करेंगे तो x बटे 6 में से 27 घटाना है तो आपका आएगा -21 बराबर y बटे ये -9 और माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 1 बटे ये -9 और सॉरी यहाँ देखिए 3 में 3 का गुणा करने पर 9 आएगा तो ये आपका माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। अब देखिए x बटे -21, यहाँ y बटे 2 में से 9 घटाएंगे तो -7 और बराबर 1 बटे 9 से 9 घटाएंगे 0। अब यहाँ फिर अंतिम वाला 0 आ गया, तो बताया गया अंतिम वाला 0 आता है तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का अनुपात निकालेंगे। अब देखिए a1 बटे a2 निकालेंगे तो a1 का मान 1, a2 का मान 3, तो ये 1 बटे 3 ही रहेगा, कटेगा नहीं। b1 बटे b2 निकालेंगे तो b1 का मान -3, b2 का मान -9 था, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 से 3 बार में 9, यानी कि ये 1 बटे 3 आ गया। और c1 बटे c2 है तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका बचेगा 3 बटे 2। तो ध्यान दिया जाए तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो जब इस तरह का होता है a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर हो और c1 बटे c2 बराबर न हो, तो इस तरह के समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो लिख देंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब देखिए 9 नंबर में दोनों जो समीकरण दिया है बराबर के पहले ही तीनों पद दिया है तो सीधे इसमें तुलना कर देंगे। तो देखिए जब पहला समीकरण लिख करके तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो a1 बराबर देखिए इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 मिलेगा, b1 बराबर आपको मिल जाएगा -3
और C1 बराबर मिल जाएगा -7। ऐसे इसको करेंगे। तो जब दूसरा समीकरण लिख करके a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a2 बराबर मिल जाएगा आपका 3, b2 बराबर मिल जाएगा -3 और c2 बराबर -15। अब सूत्र लिखेंगे। अब सूत्र लिख करके क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो x बटे b1 का मान -3 है तो -3, b2 का मान आपका -3 है तो -3, फिर c1 का मान -7 है तो -7, C2 का मान -15 है तो -15 बराबर y बटे C1 का मान -7 रखेंगे, C2 का मान -15 और A1 का मान 1 रखेंगे, A2 का मान 3 रखेंगे बराबर 1 बटे A1 का मान रखेंगे 1 और A2 का मान रखेंगे 3 और B1 का मान रखेंगे -3 और B2 का मान रखेंगे -3। अब देखिए इसको हल करेंगे तो x बटे माइनस माइनस प्लस और 3 में 15 का होगा तो ये हो जाएगा 45, फिर माइनस का चिन्ह और -3 में -7 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। फिर देखिए y बटे -7 में 3 का होगा तो -21, फिर माइनस का चिन्ह और -15 में 1 का गुणा होगा तो -15 बराबर 1 बटे 1 में -3 का गुणा करेंगे तो -3 में 1 का होगा तो -3, फिर माइनस का चिन्ह और 3 में -3 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -9। अब यहाँ देखिए आगे x बटे 45 से 21 घटाएंगे तो आपका 24 बचेगा और y बटे -21 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 15 बराबर 1 बटे -3 और माइनस माइनस आपका प्लस में कितना हो जाएगा। अब हल करेंगे आगे तो ये x बटे 24 बराबर y बटे देखिए 15 प्लस में 21 माइनस में तो 15 से 21 घटाएंगे तो -6 बराबर 1 बटे 9 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 6। अब x के साथ इसको लेके हल करेंगे तो x बटे 24 बराबर 1 बटे 6। अब 6 में x का गुणा करेंगे तो 6x और 24 में 1 का होगा तो 24, 6 से 24 4 बार में कट जाएगा तो x बराबर आपका कितना मिल जाएगा 4। अब ऐसे ही y के साथ इसको लेके हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, 6 में y का गुणा करेंगे तो 6y, -6 में 1 का होगा तो -6, 6 से 6 एक बार में कट जाएगा तो y बराबर आपका 1 बचा और माइनस था तो माइनस हो जाएगा, यानी कि y बराबर -1 और x बराबर 4। तो यहाँ एक्सरसाइज 3D क्या हो गया, समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।